आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, उस पर चर्चा चल रही है। कल कहा था कर्म अनंत प्रकार न तेमा मुख्य आठ, तेमा मुख्य मोहनी हणाय तेको पाठ। कर्म मोहनीय भेद भेद दर्शन चारित्र नाम हणे बोध वितरागता अचूक उपाय आम। एक एक समय में उठने वाले हमारे विकार के कारण से कर्म कितने प्रकार के कि अनंत काल से और एक एक समयवर्ती भूत वर्तमान भविष्य ऐसे मिलाकर के कितने हमारे विकार के निरंतर भाव होते रहते हैं, उसके कारण से कर्म अनंत प्रकार के कहे। परंतु फिर ज्ञानियों ने कहा हमने इनको मूल 8 कर्म प्रकृतियों में बांटा है और उन मूल मुख्य में से भी फिर एक मोहनी कर्म मुख्य है और उस मोहनी कर्म में से कैसे वह मोहनी कर्म नष्ट होता है उसका पाठ, उसका सिद्धांत बोध समझाते हैं। और फिर दूसरी गाथा में कहते हैं कि इसी मोहनी कर्म के दर्शन और चारित्र 2 प्रकार के भेद होते हैं। यह दर्शन मोहनी जो अनंत काल से मुझे निरंतर अनंत कर्म का बंद करा करके अनंत जन्म मरण का अनंत दुख दे रहा था, वह किससे नष्ट हो सकता है? तो कहा मात्र बोध, आत्मावबोध, आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन, इससे वह नष्ट होता है। और ऐसा बोध कब प्राप्त होता है कि केवल प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण से जब ज्ञान की प्राप्ति हो, आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, उस समय कहा जाता है आत्मावबोध हुआ है। और आत्मावबोध होते ही वो अनंत काल का मिथ्या मान्यता का भाव मरता है और मिथ्या मान्यता के बल से ही होने वाला मिथ्या क्रोधादि ये भी नष्ट होते हैं। और जितना जितना क्रोधादि कषाय कहें, क्या मात्र कषाय कहें, जो निरंतर विकारी भाव होता है उसको एक शब्द में कहते हैं कषाय, दूसरे में कहें विकारी भाव। कई प्रकार से ज्ञानियों ने किस किस शब्द को महत्व दिया है। भिन्न भिन्न साधकों के भिन्न भिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं विकार में जाने के। तो कहीं रागादि, कहीं मोहादि, कहीं क्रोधादि, ऐसा कह करके यहाँ कहा यह कषाय जितने जितने अंश में क्रश होता है उतने उतने अंश में वीतरागता प्रकट होती है। तो दूसरा जो मोहनी कर्म है, उसके मोहनी कर्म में चारित्र मोहनी कर्म कैसे नष्ट होता है? तो कहा कि वह वीतरागता प्रकट होने पर नष्ट होता है। और ये 2 गाथाएं मोक्ष के पूरे मार्ग को बता देता है। इसी मोक्ष के मार्ग पर चल करके मोक्ष प्राप्त करने का उपाय हो गया है, वही मोक्ष है। ऐसा अचूक उपाय बताते हैं कि यदि कोई भी इस उपाय को काम में ले तो वह निश्चित मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा के अनंत अपूर्व आनंद को प्राप्त करता है। और ऐसा कहकर के फिर कहा कर्म बंध क्रोधादि थी हणे क्षमादिकते प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने एमा सो संदेह। कर्म बंध किससे? के क्रोधादि से। यह क्रोधादि का अनुभव प्रत्यक्षतः सबको होता है। और इसका हनन क्षय नष्ट कैसे होता है? तो क्षमादि के कारण से इसका नाश होता है। ऐसा कहकर के फिर पक्का किया एक पंक्ति में बंध का मार्ग है, उसी में मोक्ष का मार्ग है। और दोनों के संदर्भ में पुनः कहते हैं कि ऐसा तो प्रत्येक के अनुभव में आता है। प्रत्येक ने किसके अनुभव में आता है? क्या कर्म का उदय आया है, कषाय हो रहा है, यह विकारी भाव है, ऐसा विकार का भाव सर्व जीव जान लेते हैं क्या? तो कहा नहीं, सभी जीवों को इस प्रकार का यह भान नहीं होता है कि जो मैं यह कार्य कर रहा हूं, प्रवृत्ति कर रहा हूं, यह कषाय है, कर्म का उदय है, विकार का भाव है, यह हेय है, मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा भाव सभी जीवों का नहीं होता है।
मात्र मनुष्य भाव में और केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनने के बाद उसे पता लगता है कि जो जो विकार का भाव उठ रहा है उसका कोई न कोई कारण होता है, और वह कारण पूर्वबद्ध कर्म है। अनादिबंध पर्याय की अपेक्षा से जैसे जैसे कर्म का उदय आता है, बाहर में कोई निमित्त खड़ा होता है, और उस निमित्त के अधीन होकर के जिस समय वह उसके अनुसार ही कार्य करता है, तो वह जो बाह्य में प्रवृत्त हो रहा है वही प्रवृत्ति क्रोधादि है। और ऐसा कर्म का अनुभव, कर्म के फल का अनुभव मात्र मनुष्यों को होता है। अन्य में गिने तो देव और नारकी को होता है, तिर्यंच पंचेंद्रीय सन्नी को हो सकता है, और इससे नीचे के जीवों को इस प्रकार का अनुभव नहीं होता है। यद्यपि उन्हें सुख और दुख का अनुभव तो होता है, पर उसका कारण समझने की उनमें शक्ति नहीं है। अनुभव तो हो रहा है, परंतु वह ऐसा दुख मुझे क्यों आया है, मात्र ये 3 गतियों में, और इनमें भी मुख्यतः मनुष्य गति में, और उनमें से भी फिर वस्तुतः यथार्थतः या पूर्व में मेरे द्वारा ही उपार्जित कर्म का फल है, ऐसा सर्वज्ञ सर्वदर्शी की वाणी सुनने वाले ऐसे मुमुक्षु जीवों को ही ऐसा अनुभव आ सकता है। और इसी बात को यहाँ दूसरी पंक्ति में कहा कि ऐसा यदि प्रत्यक्ष सबको अनुभव है तो इसमें फिर संदेह क्यों हो रहा है। क्रोधादि ये कर्म के बंध का कारण है, तो आदि लगा करके यहाँ पर सर्व विकारी भाव गिन लेना। आचरण सूत्र के प्रथम स्कंद में 3.2 में एक सूत्र दिया है, क्रोध और मान के आदि अंग को हे वीर पुरुषों मारो, और नरक को, लोभ को नरक के रूप में देखो। यहाँ आदि अंग क्यों कहा? ये क्रोध और मान आदि अंग है ना, अनादि से इस जीव के साथ जुड़ा हुआ है। सूत्रकार छोटे छोटे सूत्रों में कितने महत्व की बात कहते हैं। अनादि से यह क्रोधादि कषाय, रागादि भाव कर्म ये मेरे साथ बद्ध हैं, और उसी के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म इनका भी अनादि से बंध है। और इस अपेक्षा से सूत्र में आया है, इस आदि अंग को पहचानो। आदि अंग यानी यह सदा काल से, अनंत काल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। क्या? तो कहा क्रोध और मान। 2 ही क्यों कहे, चारों क्यों नहीं कहे, सर्व विकार क्यों नहीं कहे? तो इसी 3.2 में पहले एक सूत्र कह दिया, माई पमाई पुण्यंति गभम, कि माया के वशीभूत होकर के जो कपट करता है, मायाचारी करता है, वह बार बार गर्भ में जाता है। यह पुनर्जन्म, निरंतर उसका जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता है। उसका कारण दिया माई पमाई, कि माया और प्रमाद एक अपेक्षा से माया यानी जो सतरूप नहीं है उसको सतरूप जानता है, और जो सत है उसको जानता ही नहीं है, उसी को कहा माया। और दूसरी अपेक्षा से कि उसी के कारण से वह बाह्य में माया देव, माया देवी इस चक्कर में, और उसी के कारण से फिर माया धन माया एकत्रित करने में, और फिर धन माया को एकत्रित करने के लिए निरंतर छल प्रपंच कपट मायाचारी करता है। और इस अपेक्षा से इस सूत्र का पहले विशेष विवेचन कर चुके हैं, और इस कारण से इस अगले सूत्र में फिर माया शब्द को सम्मिलित नहीं किया है, 3 ही दिए हैं। यहाँ सूत्रकार जिस समय एक शब्द देते हैं तो उसमें यावत या आदि लगा करके यह प्रदर्शित कर देते हैं कि इसमें संबंधित जितने हैं वे सारे मान लिए जाए। तो यहाँ क्रोध और मान, इसके लिए कहा यह अनादि से इस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। क्रोध और अनादि से कैसे हो सकता है?
व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के एक कांक्षा मोहिनी नाम का पूरा अध्ययन है। उसमें एक 3 नाम का उद्देश्यक है और उसमें कहा पृथ्वी कायादि जीवों में न तर्क है, न बुद्धि है, न संज्ञा है, न मन है, फिर भी वे कांक्षा मोहिनी कर्म का वेदन करते हैं। कांक्षा का अर्थ होता है अन्य को जान करके उसी में रमना या बाह्य अपेक्षा से अन्य मत से प्रभावित होकर के स्वमत को, महावीर के मत को छोड़ना। तो यहाँ पृथ्वी कायादि की अपेक्षा से यह स्वमत अन्य मत का अर्थ भिन्न होना चाहिए। यहाँ वस्तुतः वह पर को ही जानता है, पर कोई अपना जानता है, पर कोई अपना मानता है। उस समय ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ऐसे स्थावर काय के जीवों के संदर्भ में इंद्रभूति गौतम पूछते हैं, भगवान क्या इनको भी कांक्षा मोहिनी कर्म का उदय और वेदन होता है क्या? तो भगवान ने कहा होता है। आश्चर्य इसलिए हुआ कि इनके पास न मन है, न बुद्धि है, न तर्क है, न संज्ञा है, तब इनको कैसे होता है? वह इसलिए होता है कि चैतन्य शक्ति तो है, परंतु वह चैतन्य शक्ति ऐसी अभी उभर करके आई नहीं है, उसको यह अवबोध नहीं हुआ है। अपने आप को जान सकूं ऐसा अवबोध न होना, यही कांक्षा मोहिनी है। और कांक्षा मोहिनी को एक अपेक्षा से दर्शन मोहिनी का ही पर्यायवाची मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वो स्वयं के ज्ञान का, भान का, अपने स्वयं के स्वरूप का ही ज्ञान और भान नहीं कर पाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन हूं। उस समय कहा जाता है कि वह कांक्षा मोहिनी है। कांक्षा मोहिनी कर्म के उदय में ही उसे ऐसा होता है। और उस समय अब जरा अनुमान करो कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और उसके साथ में शब्द और गिन लें वनस्पति काय। अब वनस्पति काय में चाहे किसी जरा से गेहूं के दाने को आप चाहें तो एक दाना नहीं पूरा डिब्बा भर करके पिसवाना चाहें तो वो पिस जाता है। उसमें कहाँ क्रोध दिखाई दे रहा है, कहाँ मान है, कहाँ मायाचारी है, कहाँ लोभ है, कहाँ राग द्वेष है, कहाँ मोह हो रहा है, कहाँ राग रति हो रही है, कहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह का भाव हो रहा है। ये सारे भाव उसके तो कुछ नहीं हो रहे हैं, परंतु फिर भी कहा कि वह तो ऐसा अनंत कषाय कर रहा है। वो अनंत कषाय का क्या अर्थ होना चाहिए? जिस समय पहले गुण स्थान पर कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के अनंत दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से अनंत क्रोधादि कषाय होते हैं। तो वो अनंत क्रोधादि कषाय किस अपेक्षा से कहे गए हैं कि जिस समय वह आत्मा को आत्मा के रूप में जानने की कोई शक्ति नहीं रखता है, जानने का उसके पास कोई उपाय नहीं है, साधन, सहयोगी कारण, मन, वचन नहीं है। इस कारण से वह अपने स्वरूप का ज्ञान भान नहीं कर पा रहा है और वही अनंतानुबंधी क्रोध है। आपको क्रोध किस रूप में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति दूसरे पर जब लाल पीला होता है, गालियां बकने लगता है, मारने दौड़ने लगता है, उस समय आपको लगता है क्रोधित हो गए हैं। परंतु क्या पृथ्वी काय के जीव भी क्रोध कर रहे हैं? वो क्रोध कौन सा है? अनंतानुबंधी क्रोध कौन सा है? अपने आप की आत्मा को, अपने आप को न जानना, न देख पाना, न अनुभव कर पाना, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। यह अनादि से, इसे यहाँ पर 3-2 आचरण सूत्र में कहा कि हे वीर पुरुषों, क्रोध और मान के आदि अंग को मार। आदि अंग इस अपेक्षा से कि चाहे मैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय में रहा, चाहे बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री में रहा, तब भी मेरे साथ यह क्रोध रहा था। और यदि क्रोध रहा था तो अनंतानुबंधी क्रोध के साथ अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ यह भी था।
तो ये अनंतानुबंधी कषाय क्या हुआ कि स्वयं को न जान पाना, स्वयं को न देख पाना, मिथ्या मान्यता में पड़ा रहना, ज्ञान और भान हो ही नहीं पाता है, उसको कहा अनंतानुबंधी। और ऐसी अनंतानुबंधी चाहे वह सन्नी पंचेंद्री बन जाए, चाहे वह मनुष्य में आ जाए, तब भी यदि केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने का अवसर न मिले या अवसर मिल भी जाए और वह अपने स्वरूप का ज्ञान ध्यान करना ही न चाहे, सुनना ही न चाहे, तो कहा उसे भी अनंतानुबंधी कषाय का निरंतर उदय और निरंतर वेदन हो रहा है और उसी कारण से पुनः ज्ञानावरणादि सातों आठों प्रकार के कर्म का उनके बंद हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि मात्र केवल प्रज्ञप्त वाणी सुन करके, वाणी में क्या कहा, हे वीर। अब हे वीर जिस समय कहते हैं कि वीर कौन हो सकता है कि चाहे अनंत काल का अनंत कषाय रहा हो तब भी उसको मैं क्रश कर सकता हूं, उसको नाम दिया वीर। आप भी है क्या? वीर है क्या? वीर है तो वीरता किसमें हो रही है? क्या कषाय को क्रश करने में हो रही है कि कषाय करने में हो रही है? जिस समय एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से संघर्ष करने लगता है, दूसरा व्यक्ति यदि एक गाली के स्थान पर दूसरी गाली, एक थप्पड़ के स्थान पर दूसरे थप्पड़, यदि ऐसा एक वचन के बदले में दूसरा वचन न बोले तो देखने वालों को मजा आता है और लड़ने वालों को भी मजा आता है? आता ही नहीं। कब आता है? कि जिस समय दोनों बराबरी से एक दूसरे से वाक युद्ध, मल्ल युद्ध, शस्त्र युद्ध, न जाने क्या क्या करते हैं, तब उनको भी लगता है हाँ कुछ हुआ। वस्तुतः ये महावीर बड़े विचित्र हैं। वे कहते हैं अरे इनको कैसे जीतो? तो यहां आत्मसिद्धि सूत्रकार कहते हैं कि ये कर्म बंध क्रोधादिति हणे क्षमाधिपते है। आप यदि एक व्यक्ति कुछ जोर से बोलने लगता है तो मुझे पता है दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, तू जितने जोर से बोलना चाहता है मैं उससे दुगने जोर से बोल सकता हूं, और तू 1 लात देता है मैं 10 लात लगा सकता हूं। मुझे क्या समझ रखा है युद्ध कैसा होता है आपका? ऐसे होता होगा। और यहां ये सूत्रकार कैसा करें? सूत्रकार कहते हैं कि यदि उस क्रोध या क्रोधी पर विजय प्राप्त करना हो तो किससे? ओहो, बड़े क्षमा के धारक हो गए सब यहां पर। तो जब देखो जब ये तो क्षमा के भाव में निरंतर रहते हैं। मुझे पता है अरिहंत नगर के निवासी ये जितने भगवान महावीर के यहाँ अनुयायी कहे जाते हैं, जो कहे जाते हैं उसके लिए एक छोटा सा शब्द भाषा में है तथा कथित। तथा कथित है नहीं, तथा कथित। ये जो भगवान महावीर के अनुयायी हैं ऐसा कहा जाता है। ये सारे कहते हैं ये सारे क्षमा के सागर। क्यों? क्योंकि ये महावीर क्षमा के परम सागर कहलाते हैं। तो इनके वीर अनुयायी कहते हैं कि ये भी सारे ऐसे हैं कि जो कोई भी किसी भी प्रकार का क्लेश या वाक युद्ध या शस्त्र युद्ध या कोई भी गृह कलह या समाज कलह या संघ कलह या किसी पुलिस में, किसी न्यायालय में, किसी उच्च सर्वोच्च न्यायालय में जाते ही नहीं है। यहां पर कभी अपना विवाद कहीं भी ले जाते, विवाद है ही नहीं। अरिहंत है, ओह अरिहंत बनने जा रहे हैं सारे इनके विवाद। अरिहंत बनने के लिए इसी में आचारांक सूत्र प्रथम स्कंद में कहा 139वां सूत्र है, कहते हैं बाहर युद्ध लड़ने से क्या मिलेगा? अंतरलोक का युद्ध कर। और अंतरलोक का युद्ध करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि किन शस्त्रों से युद्ध करें? युद्ध करना हो तो कोई शस्त्र चाहिए। परंतु ये वीर पुरुष महावीर क्या कहते हैं
अरे तीर्थंकरों ने दो प्रकार के शस्त्र बताए हैं, एक दिया प्रज्ञा और दूसरा दिया विवेक। आपका युद्ध, आपका ग्रह कलह से लगा करके युद्ध, महायुद्ध तक कैसा होता है? ऐसे होता होगा। एक कहा विवेक और दूसरा कहा प्रज्ञा। प्रज्ञा ने विशिष्ट ज्ञान, उसको नाम दिया प्रज्ञा शक्ति। और ऐसी प्रज्ञा शक्ति जिस समय जागृत होती है उस समय कहा जाता है वह चौथे गुण स्थान पर आ गया है। और ऐसी प्रज्ञा शक्ति जब जागृत हो जाती है तब उसमें वह हेय उपादेय का ज्ञान कर लेता है। संसार मार्ग, राग द्वेष मोहादि संसार मार्ग और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म का मोक्ष मार्ग, इन दोनों में भेद जान लेता है। जब वह हेय उपादेय को जान लेता है, आचरणीय अनाचरणीय का भेद जान लेता है, करणीय अकरणीय का भेद जान लेता है, और भेद जान करके मात्र जो करणीय है, जो आचरणीय है, जो आदरणीय है, जो उपादेय है, जो उत्कृष्ट है, जो परमोत्कृष्ट है, उसी को अपनाता है, उसको कहा जाता है विवेकवान। और ऐसे यहां पर तो सारे, हाँ तो बोलो कोई विवेकवान है ना। युद्ध लड़ना चाहते हैं, कैसा युद्ध लड़ना चाहते हैं कि प्रज्ञा के माध्यम से विवेक पूर्वक जिस समय ऐसा बाह्य में कोई शत्रु आ जाता है जो निरंतर क्रोध कर रहा है, और अब उस क्रोध पर या क्रोधी पर, ये दो अलग अलग शब्द क्यों बोले? क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, क्रोधी पर विजय प्राप्त करना है क्या? क्रोध किसको आता है कि दूसरे व्यक्ति ने कुछ हानि कर दी है, प्रतिष्ठा पर ठेस लगा दिया है, उसी समय प्रतिक्रोध, प्रतिक्रिया, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध, प्रतिशोध, विवाद, प्रतिवाद, प्रतिउत्तर, न जाने क्या क्या होता है। उस समय फिर ज्ञानी कहते हैं क्रोध और मान के आदि अंग को मान। ये क्रोध ही क्यों नहीं कहा, साथ में मान क्यों कहा? कि यह क्रोध आता कब है? मैं बड़ा हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं गृह स्वामी हूं, मैं गृह स्वामिनी हूं, मैं परिवार का पालक हूं, पोषक हूं, मैं घर का कमाने वाला हूं, मैं बुद्धि अधिक है, मेरे पास ज्ञान अधिक है, मैंने इतना समय व्यतीत किया है, मैंने कोई ये धूप में बाल काले नहीं किए, अनुभव से बाल सफेद हुए हैं, अनुभव से बाल सफेद हुए हैं, मेरा इतना अनुभव है, मैं जो कहती हूं, मैं जो कहता हूं बहुत सही है, और तुम मानते नहीं हो, मानते नहीं हो। और जिस समय मानता नहीं है तब क्या करते हो? है? अभी तो कह रहे थे कि हम तो क्रोध के विजेता हैं, हम तो महावीर के अनुयायी वीर पुरुष हैं, और क्रोध को हम तो मार रहे हैं निरंतर, और हम तो क्षमा के सागर हो गए, और अभी कहते हैं क्रोध करते। जिस समय इस प्रकार का बाह्य में आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी है, आज्ञा नहीं मानी है, आपके अनुसार कार्य नहीं किया है, करना चाहिए था, मैंने कहा और इसने नहीं माना, तो यह अंदर में एक मान पड़ा हुआ था, मैं इतना धनवान, मैं इतना पदवान, मैं इतनी सत्ता, मैं इतनी ऊंची कुर्सी पर, मैं ऐसा और मैं वैसा, ऐसा जिस समय अंदर में भाव उठता है उसको कहा जाता है मान। और इस मान पर जब चोट होती है, या तो दूसरा व्यक्ति उस पर ठेस लगाता है, या दूसरा व्यक्ति उसकी अवज्ञा करता है, उस समय क्रोध आता है। और इसलिए यहाँ सूत्रकार कहते हैं इस क्रोध और मान के आदि अंग को मार। किसको मारना है? वो सामने वाले प्रतिस्पर्धी को। अरे अपने को ही मार, अपने ही क्रोध को मार। तो यहां पर जब स्वयं के क्रोध को मारना है तो क्या करेगा? तो कहा प्रज्ञा और विवेक से वह क्षमा को धारण करेगा। और क्षमा को धारण, क्षमा किसे कहते हैं? जिस समय चंडकोशी को डंक लगाता है उस समय भगवान महावीर ने क्षमा किया। जिस समय सोमिल के सिर पर अंगारे रखे जा रहे थे, गजसुमाल मुनि के सिर पर अंगारे रखे जा रहे थे, उस समय उन्होंने सोमिल ब्राह्मण को क्षमा किया था। जिस समय खंडक ऋषि की चमड़ी उतारी जा रही थी उस समय राजा को और उन वधिकों को उन्होंने बोलते थे आओ ना, क्षमा किया था। जिस समय खंडक
अन्य एक ऋषि हुए थे, उनके 500 शिष्यों को घानी में पीला जा रहा था। उस समय उन्होंने उस मंत्री को क्षमा किया था, क्षमा किया था। ये जिस समय आप बोलते हो क्षमा किया था, यदि क्षमा करता हूं, तुमने तो मुझे बहुत गाली दी थी, तुमने तो मुझे बहुत हानि पहुंचाई थी, तुम क्या याद रखोगे, जाओ तुमको क्षमा किया, ये क्षमा हुई? आप ऐसी क्षमा करते हो। वस्तुतः ये क्षमा क्या है? क्रोध का विलोम क्षमा है। क्रोध एक क्रिया है, तो क्षमा उसकी प्रतिक्रिया होगी कि क्रिया से रहित अक्रिय होगा? अक्रिय होगा। क्षमा बाह्य में दिखाई दे रहा है कि इन सर्व महामुनियों ने उस उपसर्गदाता को क्षमा किया। बाहर में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वे महावीर आदि महाक्षमा के सागर हैं, क्षमा के महासागर हैं। वस्तुतः वे तो अपने आप को अपराधी मान करके अपने आप से क्षमा मांग रहे हैं। अपने आप को अपराधी मान, कैसे? अपने आप को अपराधी कैसे मान रहे हैं? निश्चित ही मैंने कोई न कोई ऐसा अपराध इस उपसर्गदाता के प्रति या अन्य जीवों के प्रति किया होगा, और इसी कारण से उनमें से कोई या वही व्यक्ति पुनः मैंने उससे जो कर्ज लिया था वह लेने के लिए आया है। तो उस समय वे अपने अपराध को, अपने को क्या मान रहे हैं? उस उपसर्गदाता के समक्ष महावीर अपराधी बन करके खड़े हैं। अब अपराधी क्षमा करता है? अपराधी क्षमा करेगा? अपराधी अंदर में अपने आप का पश्चाताप करता है कि ओह, मैंने पूर्व में इस प्रकार का इतने जीवों को कष्ट दिया था और यह मेरे सामने है, यह तो मात्र उसका निमित्त बनकर के आया है। और ऐसा जिस समय विचार या चिंतन विचारणा चल रही है, तब भी छठे गुण स्थान पर हैं। वस्तुतः उस समय तक फिर भी आपकी भाषा से कहेंगे कि उन्होंने क्षमा किया। वस्तुतः जिस समय ये जो कष्ट उपसर्ग उन पर आ रहे थे, उस समय वे तो अंतर्लीन आत्मलीन आत्म ध्यान में स्वरूप में रमणता कर रहे थे। बाहर में दिखाई दे रहा है क्षमा कर दिया। क्षमा किसको कहते हैं? आत्म ध्यान में लीन हो जाना बाह्य में क्षमा दिखाई देती है, और यही क्रोध का जीतना कहलाता है। ये जो कहा क्रोध और मान को जीतो या इनको मारो एक ही बात है, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? उसका अर्थ निकलता है कि वे जिस समय आत्मा में लीन हो जाते हैं, मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में चले जाते हैं, उस समय वस्तुतः तो वे तो अंतर्लीन है, बाह्य में क्षमा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने पूर्व के कर्म का जो उदय बन करके उदय आया, उस समय निमित्त बन करके आया है, वह कर्म निर्जरित कर देते हैं। और जैसे वह कर्म निर्जरित होता है, वैसे ही वह मोक्ष का उपाय हो गया है। आप भी ऐसे मोक्ष का उपाय करते हैं कि जिस समय ऐसा क्रोध का अवसर आता है, मान का अवसर आता है, उस समय क्या मौन हो जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। ध्यान के बड़े अभ्यासी तो हैं, उस समय क्या करते हैं? एक सूत्र और इसी के संदर्भ में पहले नामोल्लेख किया था। आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंध में 130वां सूत्र है, उसमें कहा जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी होता है, जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है, जो प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है, जो द्वेषदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है, जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है, जो गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी होता है, जो जन्मदर्शी होता है वह मृत्युदर्शी होता है, जो मृत्युदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है, जो नरकदर्शी होता है वह तिर्यकदर्शी होता है, जो तिर्यकदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है। और ऐसा कहकर के यदि सूत्र को संक्षेप करें
तो कहा जाएगा जो क्रोधदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है। क्रोधदर्शी यानी वह निरंतर क्रोधी क्रोध में दिखता है। यदि घर परिवार में समाज में कहीं भी आप देखो कोई व्यक्ति निरंतर क्रोधी क्रोध में दिखाई देता है, जब देखो जब कोई भी आप बात कहो तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं। अनुभव होगा क्या आपको घरों में? स्वयं का अनुभव है क्या? स्वयं का कि जरा सा कोई कहे तो उत्तर कैसा देंगे उसको? चिढ़ करके, गुड़ करके, क्षुब्ध होकर के। जिस समय ऐसे विक्षुब्ध होकर के जरा सा कुछ हुआ, विक्षुब्ध होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, परिक्षुब्ध होते हैं और ऐसा कुपित होकर के, क्रोधाविष्ट होकर के, कोपाविष्ट होकर के वापस कुछ भी बड़बड़ करते हैं या फिर स्पष्टता गालियां देते हैं और कुछ करने लगते हैं। उस समय कहा जाता है वह क्रोधदर्शी है। उसको निरंतर क्या दिखाई दे रहा है? क्रोध ही क्रोध। अन्य को भी दिखाई दे रहा है, वह भी निरंतर क्रोध ही क्रोध को करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए शब्द दिया जो क्रोधदर्शी होता है वह कैसा होता है कि एक अंतर मुहूर्त का क्रोध कषाय उसको 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का बंद कराता है। तो कितना दुष्फल भोगना जाना पड़ेगा। और दूसरी अपेक्षा से कहा कि यदि किसी ने लाखों लाख मास श्रवण किए हों और उसमें जो उसने अर्जित किया है उसके बदले में यदि कोई एक व्यक्ति दुष्ट वचन कह दे, गाली दे दे और दूसरा व्यक्ति उसको सहन कर ले, मौन हो जाए, तो किसका तप बढ़ा है? किसको कह रहे हो? मुझे कह रहे हो क्या? किसको कह रहे हो? अपने आप को कह रहे हो क्या? अपना करते हो क्या ऐसा? यदि कोई कितना ही बुरा कर दे, कोई कितनी गालियां दे दे, तब भी आप मौन हो जाते हैं क्या? यदि आप मौन हो जाते हैं तो समझो कि साधक हैं। यहां मौन कहां से हो जाए? मैंने कोई चूड़ियां पहन रखी है क्या? मैं कोई कम हूं क्या? ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे नहीं आता है क्या? और मुझे क्या समझ रखा है? मैं ऐसा इसको मजा चखा दूंगा। और मजा चखाने के लिए, मूंछ ऊंची रखने के लिए न जाने कहां कहां तक। और आप तो अब राजधानियां तो राज्यों में सभी जगह है, पर आप कहां बैठे हुए हैं? महाराजधानी में बैठे हुए हैं। और महाराजधानी में तो आपके यहाँ पर उच्च न्यायालय क्या ठेठ सर्वोच्च न्यायालय है, तो कहां तक लड़ते हैं? ठेठ सर्वोच्च न्यायालय तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या समझ रखा है? भले घर बिक जाए परंतु तुझे तो मजा चखाई दूंगा। तो लड़ते हैं क्या? तो कि जिस समय इस प्रकार से लड़ते हैं तो वो कहते हैं न्यायालयीन व्यवस्था तो इस प्रकार की है कि जो जीत जाता है वह भी हारा हुआ ही है और हारा हुआ तो हारा हुआ ही है। परंतु महावीर के अनुसार कहां युद्ध लड़ते हैं? महावीर कहते हैं यदि दूसरा व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है तो उस समय आप क्या करो कि मौन धारण कर लो। और ये सारे धर्म कथानुयोग के जितने भी कथानक हैं बड़े जोर शोर से प्रतिदिन बड़ी साधु वंदना पढ़ते हैं। मैंने देखा बड़ी साधु वंदना पढ़ते हुए भी जिस समय जरा सा कोई ऊंचा नीचा वाक्य उनको कोई बोल दे और एकदम से कोपाविष्ट होते हैं। मैंने कहा बड़ी साधु वंदना किसके लिए पढ़ी थी? ये अभी जिन जिन महामुनियों के नाम आए थे उन सारे नाम क्या आपकी बड़ी साधु वंदना में नहीं आए? फिर वो साधु वंदना क्यों पढ़ी? लाभ क्या हुआ उसका? ग्रहण किया क्या उससे? तो कहते हैं जो क्रोधदर्शी है वह क्रोधदर्शी क्यों है? तो आगे सूत्र दिया कि जो क्रोधदर्शी, आगे सूत्र में अन्य आगमों में भी कैसा आया है तो उसके लिए देखें 10वें कालिक सूत्र क्या कहता है। कोहो पीम पड़ा से ही मानो विनय नासनो माया मित्ताने नाते ही लोहो सब विनाशनो। यहाँ पर क्रोध यह प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया सरलता का नाश करती है और लोभ तो सर्व विनाशक है। और ये जो 10वें कालिक में कहा लोभ सर्व विनाशक है, ऐसा वैसा आचरण सूत्र में कहा लोभ को नरक के रूप में देखो
लोभी को नरक के रूप में, नारकी के रूप में देखो, लोभी व्यक्ति कैसा होगा? निरंतर उसको मात्र लोभ का थोप नहीं, अन्याय करना पड़े, अनीति करना पड़े, अत्याचार करना पड़े, शोषण करना पड़े, हिंसा, युद्ध, महायुद्ध करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, परंतु वह तो राज्य लिप्सा, पद लिप्सा, भोग लिप्सा, धन लिप्सा, ये सारी उसकी इतने हावी हो जाती है कि उसको निरंतर ऐसा दिखता है कि बस मुझे यह प्राप्त होना चाहिए। उसको कहते हैं लोभी, महालोभी। और लोभी अंधों में अंधा कौन के? लोभी लोभ में अंधा हो जाता है। और इस अपेक्षा से या ये जो चारों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, यदि पहला सूत्र दिया कि यह क्रोध प्रीति का नाश करता है, तो आध्यात्म सूत्रकार को प्रीति के बारे में कहने की आवश्यकता क्या थी? तो व्यवहार का एक नियम बताया कि जिसके प्रति आप क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, उत्तर ठीक से नहीं देते हैं, कुपाविष्ट हो जाते हैं, यदि वह छोटा व्यक्ति है, उदाहरण से छोटे व्यक्ति के लिए कहता हूं, यदि 1.5 साल का आपका कोई बच्चा है, जरा सी एक थप्पड़ लगा करके देखना, बहनों को पूछ रहा हूं, देखा कभी? उसका चेहरा ऐसा तमतमाता है कि उसे लगता है कि मैं पुनः एक की जगह 2 लगा दूं, परंतु उस समय तो वह लगाता नहीं है। माँ है, पिता हैं, बड़े हैं, परंतु जिस समय ये बड़े तो हो जाते हैं बूढ़े, और जिस समय वो छोटा जो होता है वो हो जाता है बड़ा, और उस समय वह कहता है, पिताजी, माँ, आप भी इस प्रकार से बहुत कमा चुके हैं, मेरे पास भी बहुत कमाई है, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम देखा है, वह बहुत सुविधा संपन्न है, और आप दोनों वहां क्यों नहीं भर्ती हो जाते हैं? पांजरापोल, पांजरापोल समझते हैं? यहाँ के तो ये सारे वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिक धन्य हैं कि इनको अभी पांजरापोल में धकेला नहीं है, परंतु जिस समय वो छोटे से बच्चे को आप एक थप्पड़ लगाते हैं, उसको कितना क्रोध आता है आप देख नहीं पाते हैं। उसको अंदर ही अंदर में जिसने उस प्रकार से उसको ऐसा मारा पीटा या कुछ भला बुरा कहा है, चाहे उसके भले के लिए कह रहे हैं, तब भी उसको अंदर में क्रोध आता है। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं तो मानो कि जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसकी प्रीति आपके लिए समाप्त हो। ये तो सूत्रकार आपकी बात कह रहे हैं। सूत्रकार को इनसे क्या काम है? सूत्रकार कहते हैं यदि इतना सा क्रोध किया है तब भी कर्म का बंध कितना, कि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो जाता है। इस अपेक्षा से कहते हैं कि क्रोध करो और अनंतवार मरो, एक अपेक्षा से कि शरीर में भी न जाने कितने कितने प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं। इस अपेक्षा से इस जीवन में भी मृत्यु, और उस क्रोध के कारण से जो कर्म का बंद होता है उसके कारण से अनंत बार मृत्यु। इसलिए कहते हैं करो क्रोध और मरो, इस भवों भव। तो प्रथमता कहा कोहु पीमपणा से मानो विनय नाशनो, कि यह मान विनय का नाश कर देता है। यह मान क्या है? इस पर पूर्व में 8 प्रकार के मत बताए थे। उसमें कहा जिसमें वह अपने मातृपक्ष, पितृपक्ष, अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने सौष्ठव रूप लावण्य, अपने लाभ, अपने ऐश्वर्य, ऐसे इन 6 पर घमंड आता है कि यह मुझे इतने विशिष्ट प्राप्त हुए हैं। उस समय कहा जाता है वह अहंकार में चूर हो रहा है। 2 और दिए हैं, एक कहा तप और दूसरा कहा श्रुत। श्रुत यानी जो उसने गुरुओं से सुना है, वह मात्र सुना हुआ है, वह शब्द रूप है। तोते जैसा उसने खूब पढ़ लिया है और उसको अभिव्यक्त करने की उसकी शक्ति है। उस समय अंदर में मान आता है कि मैं कैसा विशिष्ट पंडित हूँ, ऐसा व्याख्याकार हूँ, प्रवचनकार हूँ। ऐसा श्रुत मत भी कहा गया है। वस्तुतः यह श्रुत से होने वाला श्रुत ज्ञान, यह तो मति ज्ञान में मति निर्मल करके और ठेठ केवल ज्ञान प्रकट करने में भी सहायक होता है।
तो श्रुत से तो कभी मद होता नहीं है। जैसे पेड़ जब फलित होता है, फल लगते हैं, उस समय डालियां झुकती हैं, यदि इस प्रकार से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो वह तो और विनय से परम विनय में चला जाता है। श्रुत कौन सा है जो मद कराता है कि जो कोरा शब्द श्रुत है, पांडित्य है, वह उसको विनय के स्थान पर अहंकार में ले जाता है। ऐसा एक। और दूसरा कहा, वह जिस समय तप करता है तो तप करके भी उसको लगता है देखो मैं ऐसा तपस्वी, ऐसा अपने आप के उस तप पर भी घमंड हो सकता है। ऐसे 8 प्रकार के मद आए हुए हैं प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में, ये 8 प्रकार के मद कहें। तो जिस समय ये 8 में से किसी भी प्रकार का वह मद, दृष्टांत एक एक पर एक आध कई इस प्रकार के आपके सुने हुए हैं, जरा सा उसका मान कषा है तो केवल ज्ञान अटक रहा है। मात्र मैं समो शरण में जाऊं, क्योंकि वस्तुतः केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति तो केवली के पाद मूल में तीर्थंकर के सानिध्य में होता है, पर जाऊं तो जाऊं कैसे? 98 पहले दीक्षित हो गए, वे मेरे से छोटे हैं, वंदन कैसे करूं मैं? श्वेतांबर ऐसा कहते हैं। और दूसरे दिगंबर ऐसा कहते हैं कि यद्यपि मैं सर्वस्व का परित्याग करके ध्यान में लीन हूं, परंतु मैं अभी भूमि तो यह भरत की है, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। वस्तुतः ये दोनों ही बातें ये कैसे हो सकती है जिनको एक अंतर्मूर्त बाद ही केवल ज्ञान केवल दर्शन होने वाला है? क्या वे यह नहीं समझते थे कि जो संयम में बड़ा है, यदि उसके साधना में उत्कृष्टता उत्कटता आ गई है तो वह वंदनीय है? वे ऐसा जानते थे। वे ये भी जानते थे कि पृथ्वी किसी की होती नहीं है, या एक उद्गत परमाणु पर भी किसी का कोई स्वामित्व आधिपत्य हो नहीं सकता है। इतना तत्वबोध क्या उनको नहीं था? अक्षय समग्र दृष्टि थे जन्म से। वस्तुतः 9:31 आज्ञा प्रज्ञप्ति में आया हुआ है कि यदि वह केवली प्रज्ञप्त वाणी न सुने तब भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, से लगा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उसमें आगे आया है यदि वह केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करे तो केवली प्रज्ञप्त वाणी को सुने बिना भी वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आत्मा में यह सामर्थ्य है कि वह इस प्रकार अपने उन गुणों को प्रकट कर ले। ऐसा यहाँ सूत्रकार अपनी अपनी शक्ति को जगाने के लिए कहते हैं। यदि ऐसे ऋषभदेव परमात्मा स्वयं केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर लेते हैं किसी गुरु से, उस समय कोई अवबोध उनको हुआ नहीं है, स्वयं भी उन्होंने आत्म पुरुषार्थ करके अपने उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से केवल ज्ञान प्रकट किया है, तो मैं भी प्रकट कर सकता हूं। ऐसा अंदर में अपने स्वयं के ज्ञान पर उनको पक्का विश्वास था कि मैं भी ऐसा ही अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर का धनी हूं, तो मैं स्वयं उसको प्रकट कर लूंगा। इस कारण से वे जा नहीं रहे थे, परंतु फिर निमित्त इस प्रकार का हुआ और उस निमित्त के कारण से ऐसा लगा कि उन्हें जैसे पांव उठाया जाने के लिए समूह शरण में, वैसे उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया। ऐसे बाहुबली भगवान का संदर्भ पहले सुना हुआ है। जरा सा लोभ, 2 मासा सोने के लिए वे राजा के पास जाते हैं। राजा ने सुना बड़ा दयनीय स्थिति वाला ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, और ये 2 मासा सोने से क्या होगा, तुम थोड़ा विचार कर लो और अधिक दे सकता हूं। तो कहते हैं लोभ बढ़ते बढ़ते कहां तक हो गया? जहां लाहो तहा लोहो लहा लो पवड्डई 2 मास के कज्जम कोड़ी विनिठ्यम, कि जो 2 मासा सोने के लिए आया था वह करोड़ों करोड़ से भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। आप तो सारे संतोषी जीव हैं, आपने तो सारा लोभ कषाय संतोष से जीत लिया है। जब आवे संतोष धन सब धन धूली, किसको कह रहे हैं चक्रे जी? सब धन
सब धन जोर से बोलो तो सब धन धूल ही समान। यहाँ यह सब धन धूल समान कब होगा? जब संतोष, वो संतोष बेटी संतोष बहन नहीं, वो आत्म संतोष जब प्रकट होता है उस समय कहा जाता है कि जब आत्मा में अपूर्व आनंद का अनुभव आ गया है, ऐसी आत्मतुष्टि आत्म संतुष्टि हो गई है, तो उसके बाद में उसको किसी भी धन की बाह्य में आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा जिस समय उनको भी लगा कि अंदर में चिंतन करते करते भाव आया, यदि इस राजा का मैं आधा राज्य भी ले लूं तब भी आधा राज्य इसके पास रह जाएगा तो पुनः मुझसे छीन लेगा, इसलिए पूरा राज्य मांग लूं। फिर विचार बदला। वस्तुतः जो विचार विपरीत हो रहा था, विभाव रूप वर्णन कर रहा था, मैं तो वस्तुतः दो प्रकार की सत्ताएं एक साथ रखता हूं। एक यह आत्मा शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप भी है और इसके ऊपर आवरण आया हुआ है, घटाटोप है अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप का भी। जिस समय अशुद्ध सत्ता का समापन होता है मैं ही उसको नष्ट करता हूं और वैसे ही शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप प्रकट होता है अंदर में। शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा का यही चेतावनी देता है, अरे यदि पूरा राज्य भी ले लिया तब भी क्या होगा, वह यह राजा न छीनेगा। तो आपको भी बता दूं क्या, ये कोई ना कोई छीनने आएगा। वो काल राजा आएगा क्या? कल आएगा कि काल? महाराज क्यों कल आएगा ऐसा कह रहे हो? आप तो हमको ऐसा आशीर्वाद देकर जाओ कि सब 100 वर्ष। महामंत्री जी क्या कह जाओ कि 100 वर्ष जीना। मैं तो सबके लिए शुभ कामना कर दूं कि 100 वर्ष जीना, परंतु वो काल राजा न जाने कब आएगा और आपका न जाने कितना वैभव है। वह राज्य वैभव तो आपके पास नहीं है, परंतु धन वैभव तो है। किसका है? किसका है? एक पुद्गल परमाणु पर मैं अपना सामित्य आधिपत्य नहीं कर सकता और धन वैभव है, बड़े आधिपत्य बना के बैठे हो, कहते हैं चौथा गुणस्थान पांचवा गुणस्थान आ गया। एक पुद्गल परमाणु का मैं स्वामी अधिपति नहीं हो सकता है, ऐसा तत्व सिद्धांत यदि समझ लिया है तो क्यों नहीं मानते हो कि यह धूल के समान है, यह पुद्गल है, यह मिट्टी है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। ऐसा जिस समय अंदर में पक्का हो जाता है उस समय उसके प्रति मूर्छा टूट जाती है, और जब मूर्छा टूट जाती है तो फिर उसके प्रति उसका कोई भी इस प्रकार का भाव नहीं होता है कि यह मेरा है, और उस समय कहा जाता है कि उसका चौथा गुणस्थान आ गया है। ऐसा यह सम्यक्ति का गुणस्थान बड़ा विशिष्ट कहा जाता है। जिस समय ऐसा जरा सा भी यदि लोभ है तो कहते हैं केवल ज्ञान अटक जाता है। कितना सा लोभ? संजलन लोभ का कितना सा अर्थ हुआ कि पानी में लकीर फेरे और मिट जाए। वो संजलन लोभ कौन सा है कि मुझे आत्मा का अपूर्व आनंद क्यों नहीं आ रहा है, यह अपूर्व आनंद निरंतर क्यों नहीं रहता है, मैं शुद्ध परम वितरागी क्यों नहीं हो जाऊं, मुझे मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है। यह लोभ। आपका लोभ कौन सा? ये इतना सा लोभ, यह संजलन लोभ कषाय कहलाता है। और इसका सद्भाव कहां तक? इसे 10वें गुण स्थान के प्रथम समय तक इसका सद्भाव रहता है, परंतु एक अंतर मुहूर्त में उस संजलन कषाय को क्रश करके, संजलन लोभ कषाय को क्रश करके वे केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करने में एक अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि लोभ कषाय यह कितना विषम है और कितने क्षण में नष्ट हो सकता है। दोनों बातें हैं। चाहे ये सारे घाती कर्म आपको लगता है कि यह तो अनंत कर्म का बंद कराने वाले हैं, परंतु ये चारों ऐसे घाती कर्म जब चाहो तब उनकी घात कर सकते हो। कितनी देर में? एक अंतर मुहूर्त में इनका क्षय हो सकता है, परंतु यह शक्ति कहां से लाएं? मुझ में तो है तो फिर नष्ट करने के लिए उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? वह शक्ति तो है, पर वह शक्ति लग कहां रही है कि वह शक्ति पर पदार्थ में लग रही है।
और जब तक वह पर पदार्थ में लग रही है तब तक वह निरंतर कर्म का बंध करता है, और यह क्रोध से उसका कर्म का बंध होता है। प्रथम सूत्र में कहा जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है। निरंतर वह जिस समय क्रोध में दिखाई दे रहा है तो मानो कि अंदर में मान बैठा हुआ है और मान पर ठेस लगती है तभी क्रोध आता है। दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। और इसीलिए कहा आगे कि जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है। माया यानी अपेक्षा से तो वह असत रूप को सत रूप मानता है, उसको कहा जाता है माया। और उसी के कारण से हमारे यहाँ ये ज्ञाता धर्म कथा में दो भाइयों का वर्णन मिलता है। जिस समय सावधान कर दिया था किसी ने, उन्हें कहा तुम इस प्रकार से इन देवियों के, इन मायाचारी करने वाली देवियों के चक्कर में कहाँ फंस गए हो, ये तुम्हारा कचूमर निकाल देंगी। स्पर्शेंद्री के भोग के पीछे वे वहां उनके चंगुल में फंस गए थे। उन्होंने कहा निकलना चाहो तो निकल जाओ। दूसरे दिन एक ऐसा ही सफेद चक घोड़ा 4 पांव वाला, उस पर एक घुड़सवार बैठा हुआ, और उसने कहा कौन गंतव्य पर जाना चाहता है? जो जाना चाहता है वह मेरे पीठ के पीछे बैठ जाओ इस घोड़े पर, और देखना, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि पीछे मुड़ करके देखना मत, और पीछे मुड़ करके देखा तो तुमको तुरंत उछाल करके तलवार की नोक पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जैसे घुड़सवार लेकर के तेजी से दौड़ने लगा, समुद्र के पार जा रहा था, उसी समय में माया देवियां पीछे पड़ती हैं। हमने तुम्हें इतना भोग भुगवाया था, तुम्हें इतना सुख दिया था, और ऐसे पहले तो ललचाई दृष्टि से, दीनता से, फिर थोड़ी सी ललकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से जब कर रही थी वो देवियां। कौन देवियां? माया देवी। मुझे क्या करना उन माया देवियों से? अरे जो माया देवियों के चक्कर में फंसे हुए हो माया देव, और जो माया देवियां माया देवों के चक्कर में फंसी हुई हैं, उनके लिए आया है ये कि अरे इन माया देव और माया देवी के चक्कर में जब तक फंसे रहोगे, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मेरे साथ चलना हो, 4 पांव वाला घोड़ा मेरे पास भी है, एक ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चारित्र, चौथा तप, और ऊपर बैठा हुआ एक घुड़सवार ये कहता है कि तुमको मोक्ष रूपी गंतव्य पर चलना हो, पहुंचना हो, तो मेरे पीछे हो जाना। और यह बता रहा हूं कि पीछे मुड़ करके देखना। महाराज हम चलेंगे आपके 29 तारीख इसी महीने की आने वाली है, हम पीछे पीछे आपको पहुंचाने के लिए चलेंगे, पर मैं साथ में कह रहा हूं पीछे मुड़कर देखना मत। यहाँ जिस समय पीछे मुड़कर के देखना मत कहा, तो वो पीछे मुड़कर के कौन देखता है? कि जो माया में पड़ा हुआ है, उस कारण से वह पीछे माया देवी या मायाचारी करके माया रूपी धन पैदा करना। और इसी के कारण से कहा कि जो मानदर्शी है उसको निरंतर माया दिखती है, और वो मायाचारी करके जो धन कमाता है वह लोभदर्शी होता है। ऐसे ये चारों कषाय एक दूसरे का साथ देते हैं। अपेक्षा से कहीं क्रोध को भारी कहा है, अपेक्षा से कहीं लोभ को सर्वनाशक कहा है। और ऐसा जो इन क्रोध मान माया को जीतता है, तो फिर यहाँ 10वें कालिक सूत्र में कहा ऊसमणे हणे को हम मानम मत्तव्या जिणे मायम त्याज्यव भावेना लोभम संतोषो जिणे, कि क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को विनय से जीतो, माया को सरलता से जीतो, और लोभ को संतोष से जीतो। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।